समझें कि बाधित हो रहा है। इनके जाने से बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक-एक विषय में वाणिज्य में जहाँ-जहाँ 4-4 जो है प्रोफ़ेसर्स का जो है यहाँ से रीडिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। और ऐसे भी विषय हैं जिसमें एक ही प्राध्यापक थे, उनको भी जाने का। तो इस तरह से 12 लोगों का जाना कि हमारे यहाँ जन जन की आवाज सिटी न्यूज एमपी। पीएम श्री एक्सीलेंस मऊगंज कॉलेज के 12 शिक्षकों का हुआ रीडिप्लॉयमेंट। 2 महीने दूसरे कॉलेज में पढ़ाएंगे। पहले ही कॉलेज में थी प्राध्यापकों की कमी। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय में 12 नियमित शिक्षकों का रीडिप्लॉयमेंट हो गया। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त ने गत दिवस आदेश जारी कर दिए। आदेश के मुताबिक संबंधित अध्यापक अगले 2 महीने डिप्लॉय कॉलेज में पढ़ाएंगे। उच्च शिक्षा आयुक्त का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अब इस आदेश के जारी होने से कक्षाएं प्रभावित होंगी। मऊगंज के प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय में नियमित 82 प्राध्यापक की पदस्थापना है, जिसमें वर्तमान में 30 ही प्राध्यापक है। इस कमी को पूरा करने के लिए 15 अतिथि विद्वानों को रखा गया था। वहीं अब 12 प्राध्यापकों को रीडिप्लॉयमेंट में जाने से महाविद्यालय में शिक्षकों की एकाएक कमी हो जाएगी, जिसका छात्रों की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ेगा। शैक्षणिक व्यवस्था उत्कृष्ट बनाने की योजना बनाकर महाविद्यालय को प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय तो बना दिया गया, लेकिन अब अध्यापकों की कमी से छात्रों की परेशानी बढ़ना तय है। विदित हो कि रीवा टीआरएस कॉलेज के बाद मऊगंज कॉलेज क्षेत्र का वह महाविद्यालय है जहां छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। वर्तमान में 6,500 विद्यार्थी हैं। पीएम एक्सीलेंस योजना के तहत मऊगंज कॉलेज में कुछ पाठ्यक्रमों में पीजी कोर्स भी इसी योजना के तहत शुरू हुए हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए पहले ही नियमित शिक्षकों की कमी थी। ऐसी स्थिति में यहां से शिक्षकों को रिडिप्लॉयमेंट करके विभागीय अधिकारियों ने यहां की व्यवस्था को और कमजोर करने का काम कर दिया है। विभाग ने जिनका रिडिप्लॉयमेंट किया है, उनमें वाणिज्य विषय के अनिल तिवारी, अंकुल पांडे, नारायण पांडे, सुखेंद्र चौधरी का नाम शामिल है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र में मुकेश यादव, सुजन सिंह लोधी भूगर्भ शास्त्र, प्रदीप विश्वकर्मा हिंदी से, राजनीति शास्त्र से रामायण पटेल, उमेश सोनी, समाजशास्त्र से महानंद द्विवेदी, संस्कृत की ज्योत्सना द्विवेदी और प्राणी शास्त्र के विनोद मिश्रा का भी रीडिप्लॉयमेंट हुआ है। वहीं प्राध्यापकों के जाने से महाविद्यालय की शिक्षण व्यवस्था एक बार फिर चरमरा जाएगी। है कि सत्र अभी बीच का सत्र चल रहा है, एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। एमएससी, एमए और एमकॉम का। पढ़ाई बहुत कम हो पाई है क्योंकि परीक्षाएँ ज़्यादा होती रहती हैं यहाँ पे। सत्र अब ये समझें कि बाधित हो रहा है। इनके जाने से बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक-एक विषय में वाणिज्य में जहाँ-जहाँ 4-4 जो है प्रोफ़ेसर्स का जो है यहाँ से रीडिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। और ऐसे भी विषय हैं जिसमें एक ही प्राध्यापक थे, उनको भी जाने का। तो इस तरह से 12 लोगों का जाना कि हमारे यहाँ कुल 82 पद हैं, जिसमें से 30 भरे हुए थे, 12 और चले गए। इसलिए आज 18 प्रोफ़ेसर यहाँ रह गए हैं। इसके अलावा कुछ अतिथि विद्वान हैं। तो पहले से ही बहुत कमियाँ थीं और इनके जाने के बाद तो हमारे चूँकि पाठ्येतर जो गतिविधियाँ हैं कतई संचालित नहीं हो पाएँगी। इसलिए बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो रही है, क्योंकि किसको कहाँ प्रभार दिया जाए, कैसे काम कराया जाए। हमारे यहाँ 6,500 स्टूडेंट्स हैं। अब उनकी पढ़ाई, अब एक प्रोफ़ेसर कितनी सेक्शन में जाएगा, कैसे पढ़ाई हो पाएगी? माने अनेक तरह कहा जाए कि पूर्ण रूप से बाधित हो जाएगा। हमारे यहाँ शिक्षण व्यवस्था ठप-सी हो जाएगी। इसलिए ये था कि शासन से जितने जल्दी व विलंब कोई व्यवस्था करें और भी हमारे पद आएँ और भी लोगों की व्यवस्था कर दी जाए, जिससे उसकी पूर्ति हो सके और हमारे छात्रों का भविष्य अंधकारमय न हो, उनकी कक्षाएँ बराबर चल सकें और उनकी परीक्षाएँ भी बाधित न हो सकें। हमको परीक्षा में भी बड़ी दिक्कत हो रही है कि हम किसकी ड्यूटी लगाएँगे।